इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। चांद की रामपुरी पेंच नदी में हुआ हादसा। दो बाइक आपस में टकराई, पिता पुत्र की मौत। अमरवाड़ा रोड में हुआ सड़क हादसा, 5 घायल। 4 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही। मारपीट, अवैध वसूली और अवैध हथियार रखने पर कार्यवाही। साउथ इंडियन और बंगाली थीम पर होगा नवरंग गरबा। महाजन लॉन फेज 2 में 29 सितंबर से आयोजन शुरू। अक्षित होंडा से होंडा 2 व्हीलर खरीदने पर मिला सोने का सिक्का। त्योहारी सीजन में चल रहा होंडा पर कार और होंडा पर होंडा ऑफर। नमस्कार, EMS टीवी के छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांद के रामपुरी टोला में नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दरअसल हादसा बुधवार दोपहर 3 बजे का है। रामपुरी निवासी अखिलेश उइके पिता मनबोध उइके अपने भाई शिवेश उइके के साथ नदी में नहाने गया था, तभी नहाते समय यह हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के शवों को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। TI के मुताबिक बुधवार दोपहर को अखिलेश और उसका भाई शिवेश रामपुरी स्थित पेच नदी में नहाने के लिए गए थे, तभी शिवेश नहाने के दौरान नदी में उतर गया और गहराई में चला गया। शिवेश को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगा। तभी किनारे पर खड़ा उसका भाई अखिलेश भी नदी में कूद गया और उसे बचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों ही गहराई में चले गए और दोनों नदी में डूब गए। खेत में काम कर रहे कुछ किसानों ने इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पानी नहाने के लिए गए थे नदी, तो नदी में बच्चे पानी नहा रहे थे, तो थोड़ा एक बच्चे डूबने लगा, तो छोटा वाला उसको बचाने के लिए वो भी उसको पकड़ने के लिए चला गया, तो दोनों एक साथ डूब गए। 2 लड़के ग्राम रामपुरी के नदी में पेंच नदी में नहाते समय पानी में डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर आकर उनकी स्थानीय गोताखोर तलाश कराई गई। दोनों की डेड बॉडी मिल गई हैं, जिसमें एक का नाम अखिलेश उइके और दूसरे का नाम श्वेत उइके है। दोनों सगे भाई हैं और जो दोनों अपने परिजनों के साथ यहाँ मोक्षधाम घाट पर पेंच नदी में नहाने आए हुए थे, उस समय की घटना है। इसी प्रकार परासिया थाना की न्यूटन पुलिस चौकी अंतर्गत मछली पकड़ने गए एक मछुआरे कोंडरा की पेंच नदी में डूबने से मौत हो गई। न्यूटन चौकी प्रभारी खेमेंद्र जैतवार ने बताया कि पैजनवाड़ा निवासी मेघनंद पिता गूड़न कहार सोमवार को जाल लेकर अपने घर से मछली पकड़ने कहकर निकला था। दूसरे दिन बाद भी वह घर नहीं पहुंचा, तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव नदी में उतराता हुआ मिला। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। छिंदवाड़ा में 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में 2 साल के बच्चे समेत पिता की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को अमरवाड़ा निवासी शुभम यादव 25 वर्ष अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ किशनपुर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रही बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में शुभम और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए। छिंदवाड़ा जिले में अवैध शराब सट्टा और जुआ की फड़ पर पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में SP विवेक अग्रवाल के निर्देश पर बीते दिनों मोखेड़ और उमरेठ थाना अंतर्गत पुलिस के द्वारा 2 जुआ फड़ों में दबिश देकर लाखों रुपए जब्त करने के साथ जुआरियों पर कार्यवाही की गई है। आने वाले त्योहारों पर शहर में अमन और शांति कायम रहे, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा पुलिस ने शहर के 4 ऐसे बदमाश जिन पर मारपीट, अवैध वसूली और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं, इन चारों बदमाशों को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जिला बदर की कार्यवाही की है। इनमें शहर के गुलाबरा में रहने वाला राहुल उर्फ चुप्पी पिता हीरालाल यादव के खिलाफ मारपीट के 7 मामले दर्ज हैं। उक्त बदमाश को पकड़कर जेल भेजा गया है और उसके खिलाफ जिला बदर का आदेश भी पारित किया गया है।
इसी तरह खिरकापुरा निवासी अनिकेत उर्फ अशोक, राजेश यदुवंशी, लालबाग निवासी विक्की उर्फ सूरज टकला पिता रमेश राजपूत, मोहन नगर निवासी अमीन पिता फिरोज खान, इन सभी बदमाशों पर मारपीट, चोरी, अवैध वसूली और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। चारों बदमाशों के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय से 1 सप्ताह के भीतर जिला बदर के आदेश किए गए हैं। जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में रह रहे हैं और उनके आपराधिक रिकॉर्ड बहुतायत में है, ऐसे लोगों की सूची सभी थाना क्षेत्रों में तैयार की गई है। जो जिले में अधिक अपराध करने वाले और वर्तमान में सक्रिय अपराधी हैं, उनके विरुद्ध निरंतर जिला बदर राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं और इस वर्ष में विगत लगभग 9 माह में 111 ऐसे बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जिला बदर के तहत लाया गया है। उनके विरुद्ध प्रकरण तैयार करके प्रेषित किए गए थे और इसी तारतम्य में समय समय पर लगातार कलेक्टर न्यायालय से इस संबंध में आदेश भी पारित हो रहे हैं। वर्तमान में भी इसी तारतम्य में 4 लोगों को जिला बदर किया गया है। उनको थाना पुलिस ने उनकी रहवासी स्थान से जिले की सीमाओं से बाहर भी छोड़ा है और उसकी तामीली की है। लगातार ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के ऊपर पुलिस की पैनी नजर है और लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी व शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में नवरात्रि पर्व, दशहरा और ईद मिलादुन्नबी सभी त्योहारों को शासन की गाइडलाइन के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। जो आगामी हमारा नवरात्रि पर्व जो 9 दिन का अभी चल रहा है और आगामी जो हमारा विजयदशमी का पर्व आना है और ईद मिलादुन्नबी का जो पर्व आना है मुस्लिम बंधुओं का, उसको लेकर रखी गई थी और आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने विस्तृत चर्चा की और सारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके बारे में जानकारी देते हुए पूरे शांति समिति से और पूरे नगर वासियों से, जिले वासियों से इन त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने का अनुरोध किया है। और पूरे एक शांति समिति का सदस्य होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम शासन प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें उनको सहयोग प्रदान करते हुए और हम पूरे जिले भर के वासियों से निवेदन करेंगे, धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करेंगे कि हमारे सभी त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जाएं और हमारे छिंदवाड़े की जैसी संस्कृति रही है उसको हम आगे बढ़ाएं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि सेलिब्रेशन और गरबा महोत्सव का आयोजन 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरंग गरबा महोत्सव और जबलपुर एक्सप्रेस व ईएमएस के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय महाजन लॉन फेज 2 में गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसमें पहले दिन साउथ इंडियन और बंगाली थीम रखी गई है। नवरंग गरबा महोत्सव टीम के द्वारा आयोजन की सारी तैयारियां कर ली गई है। और अब आपको करवाते हैं छिंदवाड़ा की देवी प्रतिमा और आकर्षक झांकियों के दर्शन। छिंदवाड़ा जिले की प्रतिष्ठित अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में 2 व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन एवं लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए तक के उपहार होंडा 2 व्हीलर की खरीदी पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए एक कार
तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 2 लाख तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। साथ ही स्क्रैच एंड विन ऑफर के जरिए हर दिन एक सोने के सिक्के के साथ अन्य लाखों के उपहार पाने का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को होंडा 2 व्हीलर खरीदने पर पवन डहरिया को सोने का सिक्का उपहार में मिला है। ज्ञात हो कि यह किसी भी 2 व्हीलर डीलर के द्वारा दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है। तो आप भी अक्षित होंडा डीलरशिप पर आए और पाए होंडा 2 व्हीलर खरीदने पर लाखों के उपहार जीतने का मौका। आम आदमी पार्टी के द्वारा शहीद स्मारक पर पहुंचकर स्मारक की साफ सफाई करने के साथ देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा शहीद भगत सिंह की जयंती पर जिला ओलंपिक संघ स्टेडियम ग्राउंड के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सेवा दल के सदस्य नगरपालिक निगम कार्यालय पहुंचे और यहां महापौर विक्रम महके से भेंट कर शहीद स्मारक शिक्षक सदन में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की। इस अवसर पर सुरेश कपाले, राकेश मरकाम, नगर निगम अपील समिति के सदस्य एवं पार्षद चंद्रभान ठाकरे सहित अन्य लोग मौजूद थे। नगर निगम छिंदवाड़ा के नए आयुक्त राहुल सिंह ने बुधवार को ज्वाइनिंग ले ली है। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के सभी विभाग प्रमुखों, उपयंत्री और कर्मचारियों से परिचयात्मक बैठक लेकर विभागीय कार्यों को प्रमुखता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। खासकर राजस्व विभाग के रेवेन्यू को लेकर उन्होंने जानकारी ली और उसके निर्धारित टारगेट को लेकर संबंधित कर्मचारियों को विशेष रूप से समय रहते लक्ष्य पूरा करने की बात कही। इससे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नगर निगम की हितग्राही मूलक योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना और पेयजल सहित साफ सफाई और अन्य सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराना होगी। मेरी प्राथमिकताओं में जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका सही क्रियान्वयन हो, साथ ही जो नगर निगम की मूलभूत आवश्यकताएं मतलब जो जनता की होती हैं, जैसे कि सफाई, बिजली और स्वच्छता और जल की प्रॉपर सप्लाई, ये तीनों चीज़ें नगर निगम में प्रॉपर रहें, इसका हमारा विशेष ध्यान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।